हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माई सेल्फ सूरज। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने एम पी एस 001 एम ए पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी का लेक्चर स्टार्ट किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे थे, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड वाई स्टडी इट। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। जो 1.5 है, वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, यानी हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी पड़ रही है, क्या ज़रूरत है हमें पढ़ने की, हम लोग क्यों स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को। ठीक है। तो और एक इन्फॉर्मेशन है, वन एम पी एस 002 का हमारा लेक्चर जो है स्टार्ट हो चुका है। हमारे प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का भी लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और सेकंड ईयर का भी स्टार्ट हो चुका है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। 1.5 वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी को हमें क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एन इजी एंड सिंपल एंटरप्राइजेस। मतलब कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी को आप इजी वे में या सिंपल वे में आप समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा डिफिकल्टीज आएगी पॉलिटिकल थ्योरी को समझने में। तो इसमें आपको पहले से अवेयर किया जा रहा है कि ये जो है एक ब्रॉड फील्ड है। इसमें आप अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है। तो आगे है, इट इज़ एन इलाबोरेट एंड कांस्टेंट एक्सरसाइज। आप जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत ये है, ब्रॉड फील्ड है तो इलाबोरेट है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। हर फील्ड को इंक्लूड किया जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में, तो आप कह सकते हो। और ये कांस्टेंट है, हर जगह आपको पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड बातें देखने के लिए मिलेगी या प्रैक्टिस में आपको दिखेगा। तो और ये क्यों प्रैक्टिस होता है, इस तरह क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, या आप कह सकते हैं कि एक अच्छे वे में आगे बढ़ाया जा सके, बेटर वे में आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो आगे है, इट इज़ नॉट द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ फिलोसफी और साइंस और हिस्ट्री। मतलब कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक स्टडी नहीं है ये फिलोसफी का या साइंस का या फिर हिस्ट्री का। इसमें हर चीज़ का आपको मिलेगा, हिस्ट्री का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, फिलोसफीज का भी कंटेंट मिलेगा। तो ये हर चीज़ को इंक्लूड करता है, आप कह सकते हो। ठीक है। या कोई स्पेसिफिक की ही बात करें तो या सिर्फ फिलोसफी की, तो ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको, साइंस का ही या हिस्ट्री का ही, तो सब कुछ मिला जुला मिलेगा आपको। ठीक है। इट इज़ द आइडिया ऑफ जनरलाइजेशन अबाउट पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इज पॉसिबल एंड द एफर्ट टू अचीव इट। मतलब कहा जा रहा है कि आप कह सकते हो कि एक जनरलाइजेशन, मतलब एक पैटर्न लाइफ ऑफ पॉलिटिकल लाइफ प्रेजेंट कर रहा है, एक जनरलाइजेशन पैटर्न पे। मतलब एक जनरल पैटर्न पे, यानी हमारे डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, हमारा गवर्नेंस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह से या पावर का रोल ज़्यादा है या ह्यूमन राइट का रोल ज़्यादा है। एक तरह से आप कह सकते हो कि एक जनरलाइज पैटर्न जो प्लेस कर रहा है, क्योंकि ये लार्ज मास को अपने अंदर समा रहा है, या आप कह सकते हो लार्ज मास को कंटेंट करता है ये पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। ठीक है, उसको और अच्छा बनाने का कोशिश किया गया है इसको। इट इज़ द मोर इट इज़ मोर देन ए डिसिप्लिन एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़। मतलब आप कह सकते हो कि ये किसी डिसिप्लिन एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका डाइवर्स फील्ड है। जैसे आप साइंस का ले लो तो आप कह सकते हो कि साइंस एक साइंटिफिक वे में अचीव कर रहा है, लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस ले लो तो आप उसमें फिलोसॉफिकल वे में भी अचीव कर रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है उसका, और आप कह सकते हो कि साइंस को भी इंक्लूड कर रहा है और सबको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, सबको अपने अंदर ये कर सकता है। तो या मतलब सम्मिलित कर सकता है, डिसिप्लिन से भी या एक्सरसाइज से भी, एक्टिविटीज से बड़ा आप कह सकते हो। अगर पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेवेंट में आप समझो या पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में समझो तो आप कह सकते हो कि ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन आप कह सकते हो इसको। ठीक है। टॉक्स ऑन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व इट। मतलब कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, अटेम्प्ट करता है। ठीक है। यानी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कैसे कैसे एक बेटर वर्ल्ड बनाया जा सके, इसके बारे में बात करता है। ठीक है। कैसे एक स्पेसिफिक एक सिंगल इंडिविजुअल मैन के लिए भी ये किस तरह वर्क कर सके पॉलिटिकल थ्योरी, उस पर बात करता है। ठीक है। और उसको प्रॉब्लम्स को डील करता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है। प्रॉब्लम्स को समझता है और सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है इसमें। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी विल ऑलवेज अटेम्प्ट टू फाइंड द ट्रूथ इन द एवरी सिचुएशन। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी आप कह सकते हो कि अगर फिलोसफिकल बात की जाए अगर पॉलिटिकल थ्योरी में, तो वो अटेम्प्ट करता है कि कहाँ ट्रूथ लाई करता है, यानी
ट्रूथ को खोजने की कोशिश करता है, ठीक है। एक एजम्पशन या फिर आप कह सकते हो कि ट्रुथ अगर नहीं है उसमें तो उस पे वो नहीं करता, मतलब ट्रुथ को वो ढूंढता है हर चीज में, ठीक है, ट्रुथ को वो जानने की कोशिश करता है। आगे है, एंड साइंस विल ऑलवेज रीच टू द ट्रुथ। मतलब आप कह सकते हो कि फिलोसॉफिकल ट्रेंड में आप देखो तो वो ट्रुथ को खोजने की कोशिश करता है, ठीक है। और साइंटिफिकल वे में आप अगर देखो, एनालाइज वे में या फिर एनालाइज करके या एक्सपेरिमेंट करके वो ट्रुथ तक पहुंचता है, ठीक है। तो फिलोसॉफिकल वे में आप कह सकते हो कि ट्रुथ को खोजने की कोशिश की जाती है और साइंटिफिकल वे में वो ट्रुथ तक पहुंच जाता है, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो आप उसमें दोनों का ट्रेंड देखोगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.5.1 टास्क बिफोर पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब टास्क समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टास्क बिफोर पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या वर्क है, तो देयर आर डिफरेंट्स है, बहुत सारे हैं। तो एज साइंस पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस के अनुसार से टास्क क्या क्या हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी साइंस का किस तरह रोल है पॉलिटिकल थ्योरी के टास्क को पूरा करने में, ठीक है। तो इसमें है कि टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल वेरिएबल्स एंड डिस्क्राइब देयर म्यूचुअल रिलेशन विद एनालिटिकल स्टडीज, रिसर्च एंड अरेंजिंग फैक्ट्स। मतलब कहा जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स पता करता है पॉलिटिकल थ्योरी का एज ए साइंस, और म्यूचुअल रिलेशन यानी कंपैरिजन के तौर पे एक म्यूचुअल रिलेशन क्रिएट करता है, ठीक है। कंपैरिजन की भी बात की जाती है, म्यूचुअल रिलेशन की भी बात की जाती है, ठीक है। एनालिटिकल स्टडी किया जाता है साइंस के पर्सपेक्टिव में, यानी साइंस का क्या क्या काम है इसमें कि एनालिटिकल स्टडीज करे, रिसर्च करे, अरेंजिंग फैक्ट्स को अरेंज करके एक अच्छे पॉलिटिकल थ्योरी का निर्माण करे, या एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट का निर्माण करे, ठीक है। आगे है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट रिसर्चेस, थ्योरीज एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स। मतलब कहा जा रहा है कि कंपैरिजन करता है डिफरेंट रिसर्च का, थ्योरीज का, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में थ्योरीज का कंपैरिजन किया जाता है। अगर टाइम पीरियड इंक्लूड हो रहा है तो कैलकुलेशन इंक्लूड हो रहा है, तो कैलकुलेशन क्या है कि साइंस का एक पैटर्न है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि थ्योरीज को कैलकुलेट किया जाता है कब का टाइम फ्रेम के अनुसार से, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को तैयार किया जाता है ये साइंस के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन को वेरीफाई करता है। अगर मान के चलो आपको साइंस का क्या काम है कि ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर देना, ट्रुथ को फाइंड आउट कर लेना है, उसका काम है। तो एक कंक्लूजन तक वो पहुंचता है कि हाँ ये ट्रुथ है, इसके अकॉर्डिंग आप काम करें, ठीक है। तो एक कंक्लूजन क्रिएट करता है साइंस, ठीक है। आगे है वर्क एज बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट मेकिंग रिसर्च मोर रिलायबल, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट की बात करता है, बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करता है, मेकिंग रिसर्च की बात करता है, ठीक है। यानी रिसर्च को एक मोर रिलायबल फॉर्म की बात की जा रही है कि रिसर्च को एक मोर रिलायबल फॉर्म में डाल देता है, ठीक है। साइंस जो है यानी रिप्रेजेंट कर देता है कि मोर रिलायबल फॉर्म क्या हो सकता है रिसर्च का, ठीक है। आगे है एज फिलोसफी। अब देखते हैं कि एज साइंस तो हम लोग देखें कि क्या क्या वर्क होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, टास्क क्या क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो अब एज फिलोसफी हम लोग देखते हैं कि फिलोसफिकल ट्रेंड में देखा जाए तो इसका क्या क्या वर्क हो सकता है, ठीक है। एज फिलोसफी इट हैज़ टू गो बियॉन्ड साइंस। मतलब कहा जा रहा है कि एज फिलोसफी हम कह सकते हैं कि ये बियॉन्ड साइंस चला जाता है, मतलब साइंस से भी ऊपर चला जाता है। यानी आप कह सकते हैं इसमें मोरल इंक्लूड होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंक्लूड होता है, हर चीज आप कह सकते हैं माइंड से रिलेटेड होता है, कि मोरल वैल्यूज से रिलेटेड होता है, ठीक है। एज साइंस इट हैज टू स्टडी। मतलब एज साइंस हम कह सकते हैं कि इट हैज टू स्टडी, मतलब एज साइंस वो स्टडी करता है, बट एज फिलोसफी इट हैज टू अंडरस्टैंड द फेनोमेनन। मतलब एज फिलोसफी वो फिलोसफी को अंडरस्टैंड करता है, सिचुएशन क्या था। मतलब आप कह सकते हो कि उस सिचुएशन में किंग का बहुत ज़्यादा पावरफुल था, किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, तो उस समय का सिचुएशन क्या था, क्यों किंग ज़्यादा पावरफुल होते थे, तो उसको स्टडी करता है एज फिलोसफी, ठीक है। साइंस जो है हमें स्टडी करके बता दिया कि हाँ उस समय किंग का रूल था, और इस समय जो है गवर्नमेंट है, मल्टी लेवल गवर्नमेंट है। तो यानी किंग का पावर उस समय ज़्यादा था, लेकिन अभी जो है मल्टी लेवल गवर्नमेंट का जो है बहुत सारा पावर, यानी फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, यानी चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस है, लेकिन उस समय नहीं था। तो वो साइंस आपको बता देता है, लेकिन जो है फिलोसफी वो अंडरस्टैंड कराता है कि उस समय का सिचुएशन क्या था, ठीक है। क्यों जो है राजा का पावर बहुत ज़्यादा होता था, क्यों जो है एक मतलब चेक एंड बैलेंस टाइप का रूल जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता था, ठीक है। एज फिलोसफी हम लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू गो बियॉन्ड द प्रेजेंट एंड डीप इनटू फ्यूचर।
मतलब कह सकते हैं कि एज फिलोसफी हम इसमें बियॉन्ड प्रेजेंट, यानी आप कह सकते हो कि पास्ट में भी जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन था, ठीक है, और फ्यूचर में भी आपको एक प्रिडिक्शन के तौर पे आपको प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ अगर आप ऐसा नहीं करोगे या फिर ऐसा करने से क्या हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट और फ्यूचर को एक तरह से रिलेट किया जाता है, ठीक है, और प्रेजेंट में उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश की जाती है, उसके थ्रू जो है प्रेजेंट का सिचुएशन को ठीक करने की या शेप में लाने की कोशिश की जाती है, एक बेटर वर्ल्ड पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। आगे है वर्क एज मोरल सपोर्ट टू द थ्योरी, मतलब एक तरह से फिलोसॉफिकल जो है अगर साइंटिफिक ट्रेंड में चल रहा है तो एक मोरल सपोर्ट जो है वो फिलोसफी देता है। किस तरह से मॉरल सपोर्ट देता है कि मॉरल सपोर्ट का यहाँ वर्क है कि आपको सिचुएशन से अवेयर कराता है कि हाँ राजा का रोल था तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि वो हर चीज़ गलत ही था, आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव फैक्ट्स भी थे तो और कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स भी थे सिचुएशन के अनुसार से। हाँ शायद डिमांड था उस समय राजा का, क्योंकि केओस ज़्यादा हो सकता था, केओस ज़्यादा होने के लिए एक प्रॉपर पावर की ज़रूरत होती, ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है कि आपको वहाँ का सिचुएशन को एक मोरल सपोर्ट देता है कि हाँ हर चीज़ गलत नहीं थी, एक मोरलिटी होती है, मोरल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, कुछ गलत थी तो कुछ सही भी थी, तो कुछ अलग अलग चीज़ का सिचुएशन को जो है अवेयर कराता है मोरल सपोर्ट के द्वारा, यानी अवेयर सिचुएशन के थ्रू एक मोरल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, थ्योरी को, ठीक है। आगे है हमारा not only to develop general principle of evaluating the social structure but also to design appropriate institution प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स, मतलब कहा जा सकता है कि नॉट ओनली टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल, एक जनरल सिर्फ प्रिंसिपल ये डेवलप नहीं कर रहा है पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो टास्क है इसका एक जनरल प्रिंसिपल्स यानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसमें सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाया जा सकता है, एक इवॉल्वेटिंग नेचर है इसका, ठीक है, एक प्रॉपर डिजाइन दिया जा सकता है, एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है, पॉलिसीज बनाई जा सकती है इसको इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट है हमारा 1.5.2 सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई नीड पॉलिटिकल थ्योरी इन आवर मॉडर्न सोसाइटी, मतलब मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न एरा में हमें क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल थ्योरी की, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ गई पॉलिटिकल थ्योरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेटर एक्सरसाइज या बेटर एक्सरसाइज और पॉलिटिकल एक्शन में सोसाइटी मतलब ज़रूरत है हमें सोसाइटी में, कैसे ये पॉलिटिकल एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है उसको समझने में ज़रूरत है हमें पॉलिटिकल थ्योरी की, ठीक है। अगर बेटर सेंस में कहा जाए यानी ब्रॉडर सेंस में कहा जाए तो गवर्निंग ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का गवर्निंग कैसे हो रहा है हमारे समाज में उसके बारे में बात करता है, ठीक है। थ्रू द स्टडी ऑफ वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ के स्टडी के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, नॉर्म्स को समझने की कोशिश कर सकते हैं, गोल से अचीव किया जाता है, गोल एक सेट किया जाता है, ठीक है, अचीव करने के लिए, तो उसके थ्रू हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं ये चीज़, या उसको पॉलिटिकल एक्शन को एक अच्छा एक्शन बनाने में ये हमें मदद करता है, ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी। आगे है इट हेल्प इन द शेपिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर बाय इंक्लूडिंग हिस्ट्री फिलोसफी एंड साइंस, यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सोसाइटी को शेप करने में हेल्प करता है, किस तरह से, तो वो हिस्ट्री को इंक्लूड करके, फिलोसफी को इंक्लूड करके, साइंस को इंक्लूड करके, ठीक है। आगे है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी मूव अराउंड द डिमांड और नीड ऑफ द सोसाइटी, मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिमांड और नीड जो है सोसाइटी के डिमांड और नीड को जो है वो लेके चलता है, यानी एक ग्रुप का डिमांड या फिर एक इंडिविजुअल का डिमांड, ह्यूमन राइट की डिमांड है तो वो अभी ज़रूरत है तो ह्यूमन राइट की बात होती है, पावर का डिमांड है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का बात होता है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात होती है, ठीक है। इस तरह से डिमांड की बात होती है, यानी डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, यानी कह सकते हैं कि ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है, हर जगह हर तरह का अलग अलग आपको पॉलिटिकल थ्योरी मिलेगा, यानी पॉलिटिकल एक्शन मिलेगा, तो किसी जगह आपको अब थोड़ा पीछे चले जाओ तो कहीं डिक्टेटरशिप मिलता था, कहीं गवर्नमेंट मिलता था, यानी प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलता था, तो हर चीज़ जो है अलग अलग है, यानी अलग टाइम फ्रेम में अलग चीज़ हुए थे, यानी अलग टाइम फ्रेम में अलग चीज़ हो रहे हैं, अलग प्लेस पे कुछ और हुआ था, यहाँ कुछ और हुए थे, ठीक है। इस तरह से ये प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ मैन सोसाइटी हिस्ट्री विच गोज साइड बाय साइड, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये थ्योरी जो है एक मैन का थ्योरी है, यानी ह्यूमन बींग का थ्योरी है, ठीक है, सोसाइटी का थ्योरी है, एक हिस्ट्री का थ्योरी है,
हिस्ट्री को इंक्लूड करता है, और ये सारा जो है एक साइड बाय साइड चलता है, ठीक है। एक इवैल्यूएशन ऑफ मैन से बात होती है, फिर सोसाइटी की बात होती है, सोसाइटी कैसे फॉर्म हुआ, फिर हिस्टोरिकल उसमें ऐड किया जाता है कि हिस्ट्री में कैसा था और अभी कैसा है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हम लोग एक साइड बाय साइड, यानी हर चीज़ जो है एक साइड बाय साइड चलते रहता है, मैन, सोसाइटी और हिस्ट्री। और कह सकते हैं कि इट टेल्स अस टू फाइंड आउट वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी कैन गो। मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम और कहाँ हम जा सकते हैं, यानी हमारी पोजीशन क्या है और हम क्या अचीव कर सकते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताता है, ठीक है। अब समरी और कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कंक्लूजन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कंक्लूजन आप लोग को खुद बनाना है, और ऐसा नहीं है कि आपको किताब से ही उठाना है कंक्लूजन या वहाँ से पढ़ लेना है। आप खुद भी थिंक कर सकते हो कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है, कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी पॉलिटिकल थ्योरी की, सिग्निफिकेंस क्या है, आप ये सब कह सकते हो कि यानी कितनी वैल्यूज़ है। आप कंक्लूड में आप अपने आइडियाज़ के अनुसार से कुछ भी लिख सकते हो एक पैराग्राफ बना के, ठीक है। यानी वो रिलेवेंट होना चाहिए पॉलिटिकल जो आपने पढ़ा है उससे, ठीक है। आगे है, देखते हैं क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो। और हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है अदर यूनिट का भी जो है, मतलब अदर बुक का भी चालू हो चुका है हमारा लेक्चर। जैसे MPS 2 का भी हो चुका है, इंटरनेशनल रिलेशन का, और पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड ईयर का भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।